मैं शेखर कुमार सिंह, इंचार्ज अध्यापक, पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय अतरासी, विकासखंड पवासा, जिला संभल, आज गिजूभाई द्वारा रचित दिवा स्वप्न के प्रथम पाठ के तृतीय और चौथे खंड का अध्ययन करूँगा। पाठशाला खुली और मैं कक्षा में आया। लड़के मुझे घेर कर खड़े हो गए और मौज में आकर मजाकिया तौर पर लेकिन बिना कहे कहने लगे, मास्टर साहब आज भी छुट्टी कीजिए, आज भी छुट्टी छुट्टी छुट्टी। मैंने कहा अच्छी बात है, छुट्टी तो आज भी दूंगा, लेकिन सारे दिन की नहीं, 2 घंटों की। पहले ठहरो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम तब तक सुनो, आज हम दूसरी बातें करेंगे। मैं तुरंत ही कहानी शुरू करी। एक था राजा, उसकी थी 7 रानियाँ, 7 के साथ कुंवर और 7 के साथ राजकुमारियाँ। गड़बड़ गड़बड़ और हो हल्ला मचाते हुए सब लड़के मुझे घेर कर बैठ गए। मैं कहानी कहते कहते जरा रुका और बोला, देखो सब अच्छी तरह बैठो, मैं तो ऐसे काम तो ना चलेगा। सब कुछ ठीक ठाक बैठ गए और कहने लगे, तो झट कहानी कहिए, झट कहिए, आगे क्या हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए शुरू किया। उन 7 राजकुमारियों के 7-7 महल और महल में 7-7 मोती के झाड़। सबकी तो आंखें कहानी सुनने लगे। सारी कक्षा में सन्नाटा था, ना कोई बोलता ना चालता था। प्रधानाध्यापक ने सोचा होगा, आज इस कक्षा से इतना अधिक शांति क्यों है। बस वे कक्षा में आधम के मुझसे बोले, कहिए कहानी सुना रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ। कहानी और वह भी इस प्रकार की, शांति का तेज दोनों साथ साथ चल रहे थे। प्रधानाध्यापक वापस लौट गए। मेरी कहानी चल रही थी। उधर आसपास की कक्षाओं में बड़ा कोलाहल हो रहा था। मैंने कहा, देखो आसपास कैसी गड़बड़ हो रही है। सब लड़कों ने उस कोलाहल के प्रति अपना तिरस्कार प्रकट किया। कहानी आधी खत्म हुई और मैंने कहा, बोलो भाइयों, छुट्टी चाहते हो तो बंद कर दूं, नहीं तो कहानी आगे चालू रखूं। सब बोले, चालू चालू, हम छुट्टी नहीं चाहते। मैंने कहा अच्छी बात है, तो अब कहानी सुनो। लेकिन मैं बोला, बीच में हम थोड़ी बातचीत कर लें, फिर घंटी बजने तक मैं कहानी ही सुनाऊंगा। एक लड़का बोला, नहीं बातचीत कल कीजिएगा, झट कहानी कहिए कि पूरी हो। मैंने कहा कहानी तो इतनी लंबी है कि 4 दिन चलेगी। सब, ओहो इतनी लंबी, तब तो बड़ा मज़ा आएगा। मैंने जेब से रजिस्टर निकाला और नाम लिखना शुरू किया। सब ने बारी बारी से अपने नाम लिखवाए, पट पट और झट झट। फिर मैंने हाजिरी ली और कहा, देखो अब से हम कहानी शुरू करने से पहले हाजिरी भरेंगे और फिर कहानी कहेंगे। इतना कहकर मैंने कहानी जो छेड़ी सो ठेठ घंटी बजने तक समय पूरा हो चुका था। लेकिन लड़के तो कहते थे, नहीं अभी बैठिए और कहानी कहिए। मैंने कहा बस भाइयों अब कल। फिर पूछा, कल छुट्टी या कहानी। सब बोले कहानी कहानी। यह कहकर वह चले गए। कल के छुट्टी छुट्टी शब्दों के बदले आज वातावरण में कहानी कहानी शब्द गूंज उठे। मैंने कहा चलो आज का दिन तो सुधरा। यह सच है कि कहानी एक अजब जादू है और सुबह 16 आने सच है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे लड़के मुस्कुराते मुस्कुराते आए और मैं कक्षा में पहुंचा कि एक पर एक गिरते पड़ते मुझे घेर कर बैठ गए। बोले, चलिए मास्टर साहब अब कहानी कहिए। मैंने कहा पहले हाजिरी, फिर थोड़ी बातचीत और फिर हमारी कहानी। जेब से खड़िया मिट्टी का टुकड़ा निकालकर मैंने एक गोलाकार बनाया और कहा, देखो रोज़ इस तरह आकर बैठना है। बैठकर दिखाते हुए कहा, इस तरह ये जगह मेरी, यहाँ बैठकर मैं कहानी कहूँगा। सब बैठ गए, मैं भी बैठा। हाजिरी ली और कहानी शुरू की। सब अभिमुख थे। कहानी छेड़ दी, मंत्रमुग्ध पुतलों की तरह सब सुन रहे थे। बीच में कहानी रोककर मैंने कहा, कहो तुम्हें कहानी कैसी लगी। हमें तो कहानी बहुत अच्छी लगी। जैसे तुम्हारी कहानी सुनना पसंद है, वैसे ही मुझे कहानी पढ़ना भी पसंद है। हाँ हमें पढ़ना भी पसंद है, लेकिन ऐसी किताब मिलती कहाँ हैं। अगर मैं कहानी की ऐसी किताबें तुम्हें ला दूँ तो क्या तुम पढ़ोगे। ज़रूर पढ़ेंगे। इतने में एक चतुर लड़का बोला, लेकिन आपको कहानी तो होगी ही, अकेले हमें पढ़नी ही पड़े सो नहीं। मैंने कहा अच्छा, और कहानी आगे चलाई। घंटी बजी और कहानी मेरी अटकी। सब मुझे घेर कर खड़े हो गए।